हेलो दोस्तों। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बुक डॉक्टर जोसेफ मर्फी के द्वारा लिखी गई है। इसमें राइटर हमारी ज़िंदगी में सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा कैसे खुशियाँ आ सकती हैं उसके बारे में बताते हैं। राइटर बताते हैं कि एक 19 सेंचुरी में विलियम जेम्स, जो कि बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने सबकॉन्शियस माइंड की खोज की। दोस्तों, हमारे चेहरे पर कैसे खुशी आ सकती है? जहाँ हम कब खुश होते हैं? जब हमारे चेहरे पर स्माइल आती है, जहाँ हम पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं। अगर हम पॉजिटिव थिंकिंग रखेंगे, जहाँ अपने अंतर्मन से अपने लिए खुशी को चुनेंगे, तो हम हमेशा खुश रहेंगे। अगर हम प्रेयर अफर्मेटिव करते हैं तो भी हमारे सबकॉन्शियस माइंड हमें खुशी देने में लगा रहेगा। अगर हम अपने दोस्तों के साथ बिताए हुए अच्छे समय के बारे में याद करेंगे तो हमारे चेहरे पर किसी न किसी बात को लेकर खुशी आ जाएगी। सबकॉन्शियस माइंड, अगर आप भगवान पर यकीन रखते हैं, यानी कि सबकॉन्शियस माइंड पर यकीन रखते हैं, तो वह आपको आपके अंतर्मन से आपको खुशी देगा। सबकॉन्शियस माइंड आपको पीस एंड लव के द्वारा आपके माइंड को रिलैक्स करेगा और आपकी बॉडी को खुश रखेगा। आपके चेहरे पर हमेशा स्माइल रहेगी। जब आप सवेरे उठते हो तो अपने मन में काम के साथ खुशी को भी चुनो, यानी कि आप सोचो कि जो आप काम करोगे, अगर आप खुशी के साथ करोगे, हंसते हुए करोगे, तो वह काम जल्दी ख़त्म होगा और आप भी खुश रहेंगे। अपने अंतर्मन से आप अपने लिए खुशी को चुन दो तो आप बहुत खुश रहेंगे और आपके पास उदासी आएगी भी नहीं। राइटर बताते हैं कि मैं एक फार्मर से मिला। वह फार्मर हमेशा बिसल और सिंगिंग करता था। मैंने उससे इसका रीज़न पूछा तो उसने बताया कि मैं अपनी फैमिली को, अपनी क्रॉप्स को ब्लेसिंग देता हूँ। मैं ये काम 40 सालों से कर रहा हूँ। मैं हमेशा खुश रहता हूँ। खुश रहना मेरी आदत बन गई है। अगर हम सवेरे उठते हैं तो हम अपने मन में पॉजिटिव थिंकिंग रखें, सबके लिए अच्छा सोचें और एक खुशी के साथ हम अपना सारा दिन बिता सकते हैं। हम सारा दिन खुश रह सकते हैं। राइटर बताते हैं कि एक रोमन फिलोसफर थे। वह कहते थे कि एक व्यक्ति की ज़िंदगी क्या है, जो उसकी सोच है वही उसकी ज़िंदगी बनाती है। जैसा हम सोचेंगे वैसे ही हमारी ज़िंदगी बन जाएगी। अगर हम किसी व्यक्ति के बारे में नेगेटिव थॉट्स रखते हैं तो वह व्यक्ति हमें बहुत बुरा लगने लगता है। वह व्यक्ति बुरा नहीं है, बल्कि हमारी थॉट्स ही बुरी हैं, जो हम किसी के बारे में बुरा सोचते हैं। अगर हम किसी के बारे में अच्छा सोचते हैं तो हमारी थिंकिंग जो है वो अच्छी है, हमें वह व्यक्ति भी अच्छा लगने लगेगा। हमारे अंतर्मन से उसके लिए अच्छा ही निकलेगा, हम भी खुश रहेंगे। हम इसीलिए कहते हैं कि जैसी सोच होगी वैसे ही व्यक्ति का बिहेवियर बन जाएगा। और वह अगर हम अपने लिए किसी के लिए अच्छा सोचेंगे तो हमारे मन से खुशी आएगी। अगर आप कहते हो कि पैसे से खुशी खरीद सकते हो या खुशी को पैसे से ख़रीदा जा सकता है, तो यह बिल्कुल गलत है। क्योंकि जिनके पास पैसा है, जैसे लग्जरी कारें हैं, लग्जरी हाउस है, फैशनेबल कपड़े हैं, तो क्या वे खुश हैं? नहीं, वे खुश नहीं हैं। यह खुशी उनके लिए थोड़े समय के लिए है। यह खुशी तो हमारे अंतर्मन से, हमारी थॉट्स और फीलिंग्स पर डिपेंड करती है। जैसा हम सोचेंगे, जैसे हमारे अनुभव होंगे, हमें वैसी ही खुशी मिलती है। यह एक मेंटली और स्पिरिचुअल स्टेट होती है। अगर एक व्यक्ति प्रत्येक सिचुएशन में खुश रह सके तो उसे खुश रहने की आदत पड़ जाएगी। उसके पास प्रॉब्लम्स आएंगी भी नहीं। वह अपनी प्रॉब्लम्स को दूर करके हमेशा खुश रहने की आदत डाल सकता है। तो उसके आसपास के लोग भी उसके चेहरे की मुस्कान देखकर नेचुरली हंसने लगेंगे। तो यह एक ह्यूमन बिहेवियर है कि वह किसी को, एक दूसरे को हंसता हुआ देखता है तो नेचुरली अपने आप चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। अगर हम भगवान पर यकीन रखते हैं तो भगवान की ब्यूटी, नेचर और फेथ पर यकीन करके हम एक हैप्पीएस्ट पर्सन बन सकते हैं। इसीलिए कहते हैं सैडनेस को दूर करो,
तो खुशी हमारे इर्द गिर्द घूमने लगेगी। इसीलिए कीप स्माइलिंग एंड ऑलवेज बी हैप्पी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारे चैनल की अगली नोटिफिकेशन मिलती रहे।